अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको एक पॉइंट पे आके लोग इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं, या फिर आपके टेक्स्ट को 4-4 घंटे लेके रिप्लाई करते हैं, एंड अगर करते भी हैं तो वो भी एक छोटा सा रिप्लाई होता है एंड वो फिर गायब हो जाते हैं, एंड आपको वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं जितनी आप डिजर्व करते हो, या फिर आप जितनी उनको दे रहे हो वैसे आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं, सो दैट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हो, एंड टू बी ऑनेस्ट इमोशनली वीक पर्सन हो, एंड आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हो एंड वही मिस्टेक्स को आप बार बार कर रहे हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप पे साइकोलॉजी वर्क हो रही है एंड आपको पता भी नहीं है। उन्होंने आपकी आइज में एक ऐसी इमेज बना लिया है, अपने आप को इतना हाई दिखा दिया है कि आप उनके छोटे से टेक्स्ट को या फिर छोटा सा कुछ भी वो कर दें, उनका कोई भी एक्शन को आप इतना क्रेव करते हो। वो या तो नोइंगली या फिर अननोइंगली साइकोलॉजी को समझते हैं, बट अब टाइम आ चुका है कि हम इसके बारे में अवेयर हो जाए एंड रिवर्स साइकोलॉजी को यूज करें। इससे लिटरली हर एक चीज रिवर्स हो जाएगी। अगर आप चीजें उनकी क्रेव करते हो, उनके टेक्स्ट को क्रेव करते हो, उनके कॉल पिक करने को क्रेव करते हो, तो वही चीज अब वो क्रेव करेंगे। एंड आई होप आप इस सिचुएशन में नहीं हो, पर अगर आप उनके टेक्स्ट को या फिर कॉल को लेके रोते हो कि वो कुछ तो बोले एटलीस्ट, कि एटलीस्ट वो थोड़ा सा हाई ही बोल दे हमें, या फिर हमसे थोड़ी सी बात ही कर ले, अगर आप ये चीजें उनसे क्रेव करते हो, आप उनके लिए रोते हो, तो अब आपके लिए वो रोएंगे, क्योंकि आप ये रिवर्स साइकोलॉजी को यूज करोगे। तो इस वीडियो में आपके साथ 3 रिवर्स साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ, जिसको अगर आप यूज कर लोगे तो आप जो सिचुएशन में अभी हो ना, उस सिचुएशन को आप ब्रेक डाउन कर सकोगे, उसको ब्रेक कर सकोगे। एंड ये किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, बस अपने आप को फ्री करने के लिए ही यूज करना इन सब चीजों को, क्योंकि हमारा मेन गोल बिल्कुल भी नहीं है कि हम सामने वाले को हर्ट करेंगे जैसे वो हमें कर रहे हैं। हमें बस उनसे फ्री होना है। चलिए देखते हैं पहली ट्रिक क्या है। गिव देम स्पेस। अगर आपको फील होता है कि वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है एंड इनफ टाइम नहीं दे रहा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी वर्क करती है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। एज ह्यूमंस हम ये चीजें क्रेव करते हैं कि कोई भी हमें ढेर सारा टेक्स्ट करे एंड बहुत सारे लोग हमें टेक्स्ट करें या फिर हमें कॉल भी करें, चाहे हमने वो टेक्स्ट का रिप्लाई करना ही ना हो, उन कॉल्स को पिक करना ही ना हो, बट एज ह्यूमन हम सब में ये चीज होती है कि हम ये क्रेव करते हैं, सो दैट हम इंपॉर्टेंट फील कर सके, हम अपने आप को दिखा सके कि देख देखो कितने लोग टेक्स्ट करते हैं, कितने लोग कॉल करते हैं, एंड हम उसमें ही खुश हैं। हम पिक नहीं करते हैं, बट हम उसमें खुश है कि वो एटलीस्ट कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होता, बस हमारी ईगो फीड होती है कि देख तो कितना इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। ये चीज वो पर्सन फील करता है जो आपको लग रहा है ना कि वो इग्नोर कर रहा है या फिर आपके टेक्स्ट का रिप्लाई अच्छे से नहीं कर रहा है, तो ये चीज वो फील कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड आप ऐसे पर्सन हो जो क्रेव कर रहा है, जो चाहता है कि एटलीस्ट वो बात ही कर ले। तो ये इसलिए ये वीडियो आपके लिए, ये उनके लिए नहीं है, ये बस आपके समझने के लिए है वीडियो। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपका वो यूज करते हैं कि आप उन्हें टेक्स्ट करोगे, उन्हें इंपॉर्टेंट फील करवाओगे, आप उन्हें ढेर सारा कॉल्स करोगे एंड उन्हें इंपॉर्टेंट फील करवाओगे। आपको तो इतना पता लग ही गया है कि वो देख रहे हैं, उनके पास 24 घंटे फोन होता ही है, वो आपके टेक्स्ट को देख रहे हैं, वो आपके कॉल को देख रहे हैं, बट स्टिल वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। एंड वो थोड़ा सा करेंगे ना, सो दैट आप होल्ड हो सको, आप रहो उनके लाइफ में, क्योंकि वो भी इन द एंड यही चाहते हैं। एंड ये उनके लिए तो ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप उनको क्रेव करते हो, उनको कि यही कहते हो कि चल एक टेक्स्ट ही आ जाए, एक कॉल ही उनका रिटर्न आ जाए, या फिर वो कॉल बैक कर दे। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो नहीं करने वाले, क्योंकि उनकी अलग प्रायोरिटीज हैं। आप तो उनकी प्रायोरिटी में नहीं हो। एंड आप अभी सोच रहे होगे कि वो सब ऐसा करते क्यों है। ये तो आपको पता लग गया कि वो अपनी ईगो को फीड करने के लिए करते हैं, कि वो इंपॉर्टेंट है ऐसा फील कर सके। बट द थिंग इज, अगर वो ज्यादा रिप्लाई कर देंगे ना, तो उनकी जो हम क्रेव कर रहे हैं ना, वो क्रेव करना ही बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक्ट्रेस को लाइक करते हो, अगर आप लड़के हो तो किसी एक्ट्रेस को लाइक करते ही होगे, तो इमेजिन कि आप उनके साथ डेली बात कर रहे हो। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि यार देख कितनी बड़ी एक्ट्रेस मेरे से बात कर रही है, एंड इवेंचुअली आपको रियलाइज होगा कि वो भी एक नॉर्मल पर्सन ही है, एंड आपकी सारी क्रेविंग्स चले जाएगी। तो वो जाने अनजाने बहुत बड़ी साइकोलॉजी आप पे यूज कर रहे हैं, एंड ये आपका पूरा राइट बनता है कि आप एक हैप्पी लाइफ जियो, एंड इस साइकोलॉजी को समझ के बाहर निकलो यार। कब तक ये सब चीजें करोगे आप। तो चलो अब बात करते हैं कि इस चीज का सोल्यूशन क्या है, इसमें रिवर्स साइकोलॉजी हम कैसे यूज कर सकते हैं, सो दैट वो क्रेव करे ना कि हम क्रेव करें। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपको स्पेस देना पड़ेगा, जो इस पॉइंट का नाम है, आपको स्पेस देना पड़ेगा। हमें 2-3 दिन का स्पेस देना पड़ेगा, सो दैट हम खुद भी देख सके कि वो इवेंचुअली रिप्लाई हमें कर भी रहे हैं, या फिर हमें खुद से टेक्स्ट कर भी रहे हैं कि नहीं, या फिर हम पहले ही खुद से कर रहे हैं, उनको मिस करने का मौका भी नहीं दे रहे। अगर उनकी फ्री टाइम में वो हमें याद ही नहीं कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो आप पहले से ही उनको टेक्स्ट कर रहे हो, उनको याद करने का चांस तो दो, तभी वो आपके पास आएंगे। आप पहले ही अवेलेबल हो जाते हो। तो जब आपको फील हो ना कि आप इग्नोर हो रहे हो, आपके टेक्स्ट को अच्छे से रिप्लाई नहीं आ रहा, तो यही बेस्ट ऑप्शन है, यही सोल्यूशन है कि आप उन्हें स्पेस दो। ये 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, बट द थिंग इज हम ये नहीं करते हैं। हमें इतना वो पेशेंस है ही नहीं। हमें होता है कि चल यार तू कर दे, बट इवेंचुअली
आप देख रहे हो कि आपके हर एक टेक्स्ट की वैल्यू नहीं की जा रही, आपकी खुद की वैल्यू नहीं की जा रही, तो क्या कर रहे हो यार आप? उन्हें स्पेस दो। अगर वो उनको आना होगा वो आपके पास आएंगे, क्योंकि इवेंचुअली वो भी क्रेव करते हैं। वो इंपॉर्टेंट फील कैसे करेंगे? अगर आप उनको मैसेज ही नहीं करोगे, कॉल ही नहीं करोगे, तो इंपॉर्टेंट नहीं फील करेंगे। एंड अगर आपको फिर भी नहीं रिप्लाई आता है ना, तो जल्दी से निकलो यार वहां से। वो आपको मतलब क्रेव भी नहीं कर रही, वो इंपॉर्टेंस आपसे क्रेव भी नहीं कर रही है, मतलब चाह ही नहीं रही है, तो वहां से निकलो। एंड ये ऑब्वियसली कोई जेंडर बेस्ड नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कोई लड़का ऐसा कर रहा है, एंड ऐसा भी हो सकता है कोई लड़की ऐसी कर रही है। तो अगर मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा लड़का लड़की में वर्ड्स बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब यही नहीं है कि मैं सिर्फ लड़की को बोल रहा हूँ या फिर लड़की को बोल रहा हूँ। एंड इवेंचुअली जब आप उनको स्पेस दे दोगे, तो उनके पास टाइम आ जाएगा आपके बारे में कुछ सोचने के लिए, क्योंकि अब आप उनको बिल्कुल टेक्स्ट नहीं करने वाले, अब अवेलेबल ही नहीं हो। जब भी वो आपको टेक्स्ट कर भी रही है अगर, तो आप ऐसा बिहेव कर रहे हो कि जैसे आप बिजी हो, एंड आप एक्चुअल में हो। ऐसा नहीं है कि आप नाटक कर रहे हो। एंड अगर आप नहीं भी हो तो चलो नाटक ही कर लो। एंड देन आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कम रिप्लाई करने, जैसे वो कर रहे हैं ना वैसे बिहेव करना स्टार्ट हो जाओ। एंड देखना कि वो कैसे क्रेव करके आपके पास आते हैं। लेट्स सी कि सेकंड रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक क्या है। से नो टू इंस्टा सैड स्टोरीज और रील्स। आई होप कि आप इस सिचुएशन में एटलीस्ट नहीं हो कि आपके साथ कुछ भी होता है एंड आप जाते हो भाग के इंस्टा पे स्टोरी डालने कि अपनी कोई सैड स्टोरी दिखाएंगे या फिर कोई रील पोस्ट कर देंगे, री अपलोड कर देंगे उसे अपनी स्टोरी पे। आई होप कि आप इस सिचुएशन में नहीं हो। एंड मोस्ट लाइकली सैडली आप ये चीज़ कर ही रहे होगे, क्योंकि एज ह्यूमंस हम अपने पेन को दिखाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। हमारे साथ अगर छोटी सी भी चीज़ हो रही है तो हम दिखाना चाहते हैं, सो दैट हमें लोगों से वैलिडेशन मिल सके कि अच्छा तू ये फील कर रहा है इस टाइम। तो जब लोग पूछते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि यार देख हमें वैलिडेशन मिल रहा है। बट इन चीज़ों से हमें बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि एज वी हैव डिस्कस्ड पिछले पॉइंट में कि हम उनकी ईगो को इवेंचुअली फीड कर रहे हैं। अगर हम स्टोरीज डालते हैं ना, तो हम उन्हीं को दिखाने के लिए डालते हैं। बट सोचो अगर वो देखते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि यार इसने स्टोरी देख ली मेरी, बट इवेंचुअली वो आपके नुकसान हो रहा है, आपको बस फील नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप उनकी ईगो को फीड कर रहे हो, उनको ऐसा दिखा रहे हो कि इसकी लाइफ तो मेरे बिना कुछ है ही नहीं, कि अगर मैं इसके साथ थोड़ा सा भी ऐसा की हूँ या फिर किया हूँ तो ये अब स्टोरीज डाल रहा है या डाल रही है। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि उसको रियलाइज हो जाए कि आपने वो स्टोरी डाली एंड इवेंचुअली वो रियलाइज करे कि अच्छा यार इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जो हमारे लोग होते हैं उन्हें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, आप ऐसे स्टेटस लगाते होगे, स्टोरीज लगाते होगे, बट ऐसे वो रियलाइज नहीं करेगा या करेगी। आपको लग रहा है कि वो रियलाइज कर जाएगा एंड इवेंचुअली आपको टेक्स्ट कर देगा या कर देगी, बट ऐसा नहीं होने वाला। आप सिचुएशन को और इवन वर्स्ट कर रहे हो। सो अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की, दैट इज वर्क ऑन योर सेल्फ। जब आपका ऐसा टाइम चल रहा होगा ना कि वो आपको इग्नोर करने तक आ गया है, आपके टेक्स्ट की वैल्यू नहीं हो रही, आपके कॉल की वैल्यू नहीं हो रही, आपको एक वैल्यूड पर्सन जैसा फील ही नहीं हो रहा, एंड इससे भी अगर बुरा हो रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी वैल्यू नहीं है सोसाइटी में, क्योंकि आपने सारी लाइफ उनको डेडिकेट की हुई है कि वो ही मेरा पर्सन है, वो ही मेरी लाइफ है। एंड इवेंचुअली जब आपकी लाइफ ही ऐसा करेगी तो आपकी इवेंचुअली लाइफ ही खत्म हो जाएगी, राइट? तो आपको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको बस अपने आप पे वर्क करना है। अगर आप मेरी बात माने ना, तो ये बेस्ट पीरियड ऑफ टाइम है आपकी लाइफ का, जब आप अपने आप पे वर्क कर सकते हो, क्योंकि आप उस एनर्जी को कहीं और लगा सकते हो। जो आप अब एनर्जी वहां पे लगा रहे हो ना, वेट करने में या फिर किसी तरह वैल्यूड फील करवाने में अपने आप को, कि किसी तरह वो टेक्स्ट कर रही है, कॉल कर रही है, वट एवर, तो उससे बेटर है कि आप यहाँ काम कर लो, अपने लाइफ पे वर्क कर लो। आप एक बारी सोच के देखो कि उसके नज़रों में आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी में, एंड आप अपने आप पे जब काम करने लग जाओगे, सोचो वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है या कर रही है, बुरा बिहेव कर रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, वट एवर, तो आप हैप्पी स्टोरीज लगा रहे हो कि देखो मैं क्या अचीव कर लिया हूँ, या फिर एक हैप्पी स्टोरीज कि लाइफ आपकी कितनी बढ़िया लग रही है, तो आप खुद सोच के देखो उस पर क्या होगा। तो ये बिल्कुल रिवर्स साइकोलॉजी यूज हो जाएगी। अब वो सोचेगा कि इसकी लाइफ मेरे बिना बेटर कैसे है, मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ तो इसकी लाइफ और बेटर कैसे हो रही है। एंड आपके सामने आके वो आपको बोलेंगे कि यार मैं भी ऐसे बिहेव करता था और मेरे को रिग्रेट हो रहा है, एंड आपसे वो सॉरी भी बोलेंगे। बट इवेंचुअली आपको ये समझना है कि ये एक काइंड ऑफ ट्रैप ही है। तो आप देख लो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या डिसीजन बनाना है, कि आपको फिर से उनसे बात करनी है। अगर वो आपको जेन्युइन लग रहा है ना कुछ, तो आप बात कर सकते हो, नहीं तो आपको अगर पता लग गया ना कि आपका टाइम वेस्ट ही होगा, कि जब मैं इसको वैल्यू दूंगा तो ये दोबारा वैसे ही करने वाला है, तो छोड़ो, लिटरली छोड़ो। ये बहुत वर्स्ट प्लेस है रहने के लिए, और ऐसे पर्सन आप अपनी लाइफ में चाहते ही क्यों? अगर आपको पता है कि आप रियल रह ही नहीं सकते, तो कब तक ऐसे पर्सन के साथ आप रहोगे? तो जब आप अपने आप पे वर्क करोगे ना, तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ना बहुत अच्छी फिजिक बना ली, आपने 6 से 8 महीने खुद पे लगा दिए एंड बहुत अच्छी फिजिक बना ली, तो जब लोगों से रिकॉग्निशन मिलेगा ना, तो ये पर्सन को फील होगा
यार मैंने आई थिंक बहुत बड़ी गलती कर दी है इसको छोड़ के। एंड अगर आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पे वर्क कर लोगे तो भी आपको रिकॉग्निशन सेम मिलेगा। एंड वो पर्सन फिर देखेगा कि मतलब मैं इतना इस पर्सन के साथ अगर रहती तो कितना सही रहता। तो लिटरली अब बंद कर दो ये स्टोरीज वगैरह डालना, और ये शो मत करो कि आपको कोई इफेक्ट हो रहा है। एंड बस फोकस करो कि आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो, अपने आप को बेटर कर रहे हो डेली, एंड दैट्स इट। देखना वो कैसे आपके पास आएंगे क्रेव करते हुए। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेट्स सी कि थर्ड ट्रिक क्या है। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। आपको पता है रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आप मैटर करते हो एंड आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। एंड मैं सिर्फ आपको अच्छा फील करवाने के लिए नहीं बोल रहा, इसकी एक्चुअल में एक मीनिंग है। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। एंड दैट इज, जिसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना, उसकी एक्चुअल वैल्यू 0 है अगर आप एग्जिस्ट नहीं करते हो। अब शायद से आपको इसका मीनिंग बिल्कुल समझ में ना आया हो, बट वेट मैं आपको बताता हूँ। यू नो मून की वैल्यू 0 है अगर सन एग्जिस्ट ना करता हो, एंड सन की वैल्यू 0 है अगर मून एग्जिस्ट ना करता हो। क्योंकि सन की लाइट ही मून पे पड़ती है तो ही हमें मून दिखता है, तो ही हमें पता चला कि इतनी ब्यूटीफुल चीज हमारे स्पेस में रहती है, आई मीन स्पेस में एग्जिस्ट करती है। एंड अगर मून ना हो तो सन की जो लाइट है वो भी वेस्ट है, क्योंकि वो कहाँ पे पड़ेगी फिर? सन की रेस कहाँ पे पड़ेगी फिर अगर मून पे नहीं पड़ेगी? तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। एंड एज ए ही जिसे आप इंपॉर्टेंट फील करवा रहे हो, जिसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसकी भी इंपॉर्टेंस तब तक ही है जब तक आप हो। तो ये आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सपोज कि एक बहुत फेमस एक्टर है एंड हम ऑडियंस एज अ ऑडियंस उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें इंपॉर्टेंट फील करवाते हैं। बट लेट्स सपोज कि हम है ही नहीं, हम ऑडियंस है ही नहीं, तो उनकी क्या वैल्यू है? ये हम ही है ना जो उनकी मूवीज देखते हैं सिनेमाज में जाके, तो हम ही इवेंचुअली इन्हें इंपॉर्टेंट फील करवा रहे हैं, राइट? तो अगर वो हो एंड हम ना हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कोई भी पर्सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आपको लगता है ना कि यार ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, सब इसे अप्रिशिएट करते हैं, सब लोग इसे जानते हैं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि वो लोग ही अगर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो स्टार्ट लिविंग योरसेल्फ एंड वो चीजें करो जिस पे आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, जिसको करके आपको प्राउड फील होता हो। एंड एक ब्रॉड विजन लेके चलो। आप इसी चीजों में थोड़ी फंसे रहना चाहते हो कि उसने टेक्स्ट नहीं किया, उसने कॉल नहीं किया, उसने ऐसा बिहेव किया, उसने वैसा बोला। आई मीन अगर वो वैसा कर भी देता है ना, आपको मैं बड़ा पर्सपेक्टिव बात बताने वाला हूँ, आपको पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो लेट्स सपोज कि वो आपके टेक्स्ट का रिप्लाई भी कर देती है, आपको कॉल बैक भी कर देती है, जैसा आप बिहेव कराना चाहते हो वैसा कर भी देती है, तो क्या होगा? 5 साल बाद आपके साथ वो रहने लग जाएगी, आपकी मैरिज हो जाएगी, आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, राइट? तो अगर आपने रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर लिया, तो आप इवेंचुअली अपने जैसा बन ही नहीं रहे हो, आप वैसे हो ही नहीं जैसा आप दिखा रहे हो। तो ऐसे पर्सन के साथ अगर आप रहते हो तो आपका लॉस ही है। मतलब कि अगर वो पर्सन जैसा आप चाहते हो वैसा कर भी लेता है तो वो भी आपका लॉस है, क्योंकि आप रियल अब रह ही नहीं सकते हो। एंड यही अगर आप काम करते हो अपने गोल्स पे, अपने आप के ऊपर, तो आप कभी भी ये चीज एटलीस्ट रिग्रेट नहीं करोगे। चाहे आप 5 साल बाद लगा लो, 10 साल बाद लगा लो, आप कभी भी हार्डवर्क करोगे ना, उसे कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने हार्डवर्क किया और बाद में बोलोगे कि यार शिट मैंने हार्डवर्क कर लिया। जब आप अपने आप पे वर्क करोगे ना, अपने आप को प्यार करना शुरू करोगे, तो आप वो चीजें इवेंचुअली करोगे एंड अपने आप को आप हाई प्रायोरिटी रखोगे, आप अपने आप को पहले रखोगे सामने वाले से भी ज्यादा। हमने लिटरली उसको सर चढ़ा रखा है, जो वो कह रहा है हम कर रहे हैं। हम एक पपेट की तरह जी रहे हैं कि वो हमें कह रहा है वैसा कर, हम वैसा कर रहे हैं। वो हमें कह रहा है कि ऐसा फील होना चाहिए अब तुझे, हम वैसा ही फील कर रहे हैं। तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, तू ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, हम ऐसा वो हमें बोल रहे हैं एंड वैसा हम कर भी रहे हैं कि यार सॉरी मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। आपने मूवीज में भी ऐसा देखा होगा कि कोई उसे डंप करता है, कोई उसे डिच करता है, एंड इवेंचुअली वो अपने आप पे जब काम करता है ना, तो एक दिन ऐसा जरूर आता है कि वो पर्सन उसके पास दोबारा आता है, क्योंकि अब उसकी सक्सेस जो दिख रही है वो आएगा ही आएगा। बट इवेंचुअली जब आप अपने आप पे काम करोगे ना, तो आपको जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आप वो सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे कि यार मैं इस सिचुएशन में ऐसा कर रहा था बिहेव, कि मतलब मैं इन चीजों पे ही रो रहा था कि उसने टेक्स्ट नहीं किया, ये नहीं किया। आई मीन लिटरली आपको पूरा पर्सपेक्टिव ही लाइफ को लेके चेंज हो जाएगा। सो जस्ट स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। अगर वो वापस आते हैं तो बढ़िया है, अगर आपको दिख रहा है कि वो सुधर चुके हैं, अब वो वैसा बिहेव नहीं करते, तो आप रह सकते हो। एंड अगर आपको दिख रहा है कि वो बस मेरी सक्सेस देख के आ रहा है, तो इट्स ऑब्वियसली योर डिसीजन। बट इस सिचुएशन में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जस्ट जैसा वो बिहेव करते थे वैसा करो, थोड़े से रिप्लाई करो, थोड़े से कॉल पिक करो, एंड उन्हें भी फील हो कि उन्होंने क्या खोया है। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। मेरा इस वीडियो के थ्रू आपको यही मैसेज देना था कि इन रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके ना आप एक बार फ्री हो जाओ, आपको बेसिक साइकी समझ आए कि क्या होती है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि उनकी ईगो को फीड नहीं करना है, क्योंकि एज ह्यूमंस ये हमारी क्रेविंग्स है कि लोग हमें वैल्यू फील करवाएं। एंड कुछ लोग इसका मिस यूज करते हैं एंड वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड सेकंड में हमने देखा कि हमने फालतू की ये इंस्टा स्टोरीज को नहीं लगाना एंड अपने आप पे बस वर्क करना है।
एंड देखना वो कैसे आपके पास वापस आएंगे। एंड थर्ड में हमने देखा कि स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, कि जब आप अपने आप को प्यार करना शुरू हो जाओगे ना, आप अपनी मिस्टेक्स को, अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाओगे, तो आप इवेंचुअली अपने आप को लाइटली लोगे। एंड जैसे कि मैंने थर्ड पॉइंट में बताया कि लोग इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपको लगता है ना कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि लोग बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो बहुत बड़ा आदमी है। कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने ही उसे बनाया। तो जब आप ये चीज समझ जाओगे, आप उनको उतनी ही इंपॉर्टेंस दोगे जितना वो डिजर्व करते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हें कम देने शुरू हो जाओ, एंड इवेंचुअली वो आपके पास दोबारा आएंगे क्योंकि अब उन्हें इंपॉर्टेंस कम मिल रही है। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करके जाओ। एंड अगर आप ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।